जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, जो रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। रहे ऐसी भावना, यही मेरी भावना। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, ना क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। ना ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे।
तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। ऐसी भावना यही मेरी भावना। होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबरावे, कभी ना घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, कभी ना भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। रहे ऐसी भावना यही मेरी भावना। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का,
कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आइए हम सभी मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहूणम। तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम, वोच्छमणुपेहावो भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिक की अनुप्रेक्षा में निर्जरा भावना की चर्चा पूर्ण हो चुकी थी और अंतिम उस गाथा के अनुसार इस विषय को और स्पष्ट करने के लिए निर्जरा तत्व के संबंध में इस जीव का जो अन्यथा श्रद्धान है, तो वास्तव में निर्जरा भावना समझना है तो निर्जरा तत्व का भी सम्यक स्वरूप ज्ञान में होना चाहिए, क्योंकि यदि ये सम्यक स्वरूप ज्ञान में नहीं होगा, इस मोक्षमार्ग प्रकाशक में जो सातवां अधिकार कर रहे हैं उसके मुख्य उद्देश्य इतना ही है कि निर्जरा के संबंध में, सात तत्व के संबंध में जो अयथार्थ श्रद्धान जीव का है वही वास्तव में उसके आश्रव का हेतु है, संसार का कारण है। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्यत। ना निर्जरा का सम्यक स्वरूप मालूम है, ना आश्रव का मालूम है, और जीव का भी खबर में नहीं है। इसलिए भूल कहाँ चलती है, अपना स्वरूप खबर नहीं है, इसलिए अपने को देखता है संसार अवस्था में बंध रूप, और बंधन से मुक्ति के उपाय को मानता है, पुण्यादि के परिणाम को बंधन से मुक्ति का उपाय मानता है। इस तरह से क्रमिक भूल चली आ रही है। ये चर्चाएं उस भूल का उन्मूलन करके और जो स्वरूप है उसकी स्थापना करती है। इसलिए मोक्षमार्ग प्रकाशक में सातवें अधिकार में कल यह चर्चा हम कर रहे थे और एक प्रश्न यहाँ पर कल उठाया था। यहाँ कोई कहे कि शुभ भावों से पापों की निजरा होती है, पुण्य का बंध होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निजरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं, है ना? कि शुभ भावों से पापों की निजरा हुई और पुण्य का बंध हुआ, तो शुद्ध से दोनों की निजरा कहो, पाप की भी निजरा और पुण्य की भी निजरा। तो शुद्ध भाव में ही हम लगे, क्यों हम फिर शुभ का भी विकल्प करें? यद्यपि ये बात समझना पड़ेगी, शुद्ध भाव में हम लग जाएं, ऐसा कोई विकल्प शुद्ध भाव में ले जा लेगा, ऐसी बात नहीं है। और अशुभ को अशुभ जाने बिना, शुभ में आए बिना शुद्ध में जाया भी नहीं जाता, क्रम यही है। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि ये प्रश्न ऐसा उत्पन्न करने के पीछे क्या अंतर अभिप्राय है। उत्तर में कल चर्चा पढ़ रहे थे, मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो सभी प्रकृतियों का होता है, वहां पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं। चाहे पुण्य प्रकृतियां हो या प्राप प्रकृतियां हो, जीव के तात्कालिक परिणामों का निमित्त पा करके उनमें घटना बढ़ना होता है। जैसे किसी के पुण्य के उदय में विषय भोग राग रंग कषाय आदि के परिणाम विशेष होते हैं, तो वह पुण्य का उदय की प्रकृति पाप रूप भी परिणमित हो सकती है, यानी उसमें संक्रमण हो सकता है, वह प्रकृति घट सकती है, जो उदय स्थिति लेकर के आया था वह स्थिति घट जाए,
पुण्य का जो अनुभाग सामर्थ्य थी फल देने की वह कम हो जाए, ये वर्तमान परिणामों के साथ में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा पुण्य और पाप दोनों में ही लगाते हैं। तथा अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। क्या स्थिति तो घट सकती है लेकिन अनुभाग नहीं घटता। अनुभाग मतलब जो फल देने की सामर्थ्य है वो रहेगी, अब वह चाहे शुद्धोपयोग की दशा भी क्यों ना हो। जैसे आपने देखा हो कि जो जीव तद्भव मोक्षगामी है, जो सम्यक दृष्टि है, संसार शरीर भोग से वैराग्य अंगीकार करते हैं, ऐसे जीवों को भी पुण्य उनके पीछे पड़ा रहता है। क्या उन्हें कोई पुण्य की चाह नहीं है, लेकिन पुण्य पीछे रहेगा, पीछे पड़ा रहेगा मतलब अपना पूरा समय पाकर के स्थिति भी रहेगी और अनुभाग भी रहेगा। जैसे जैसे वो उससे अपने को हटाने का प्रयास कर रहे हैं वैसे वैसे पुण्य और उनके निकट आता चला जा रहा है। ये प्रत्यक्ष में देखने को आता होगा। देखिए जो चक्रवर्ती आदि पद में आज दिगंबर मुनिराज यानी चक्रवर्ती आदि पद में है, वह सब जीव कौन है? यह कोई सामान्य पुरुषार्थी नहीं थे। पूर्व भाव में इन्होंने बहुत मंद कषाय के साथ धर्म आराधना का परिणाम किया, व्रत तप आदि अंगीकार भी किए और लक्ष्य तो था शुद्धोपयोग की प्राप्ति, लेकिन शुद्धोपयोग में कमजोरी रह जाने से और शुभ भाव में परिणाम टिकने से ऐसे पुण्य का आश्रय हुआ जिससे चक्रवर्ती पद आदि उन्हें प्राप्त हुआ। अब यह जो चक्रवर्ती पद है इसमें पुण्य विशेष दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जबकि बहुतायत चक्रवर्ती हैं तो ऐसे ही हैं जो उसी भाव से निगंबर मुनि दीक्षा अंगीकार करके मोक्ष चले गए। और पूर्व भाव में भी परिणाम कौन सा था? ये पूर्व भाव में भी वही परिणाम लेकर के चल रहे थे, ये संसार बंधन से मुक्त होना है। लेकिन संसार बंधन से मुक्त होने और स्वभाव की आराधना का जो पुरुषार्थ उन्होंने किया, उस पुरुषार्थ के फल में जितना जितना विशुद्धि बढ़ी है सो तो निजरा का कारण, लेकिन जितना जितना मंद कषाय रूप प्रवर्तन हुआ है वह सब पुण्य बंध का कारण, और वह पुण्य जो बंधा है सो उदय में आएगा और जब तक वह रहेगी तो आएगा। आपने देखा हो समुद्घात की चर्चा भी सुनी होगी। तो एक केवली समुद्घात होता है। तो केवली समुद्घात मतलब क्या कि आयु कर्म की स्थिति तो बची हो अल्प और शेष कर्मों की स्थिति थोड़ी अधिक हो, उनको समान होना आवश्यक है। क्योंकि आयु कर्म पूर्ण हो जाए और शेष कर्म स्थिति रहे तो ऐसे तो फिर मुक्ति नहीं हो सकती। तो आयु कर्म की स्थिति के बराबर शेष कर्मों की स्थिति होने के लिए केवली समुद्घात होता है ना। लेकिन इससे एक बात निश्चित होती है कि स्थिति तो घट बढ़ सकती है लेकिन अनुभाग घटता बढ़ता नहीं है, और अनुभाग में जितना पुण्य या पाप का उदय है वह आता ही आता है। लेकिन प्रश्न कहाँ से उत्पन्न किया गया था कि शुद्ध भावों से दोनों की निजरा होती, ऐसा कहो ना। तो वे कहते हैं कि शुद्ध भावों से दोनों की निजरा होती। इसके समाधान में कहा कि अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। स्थिति कम हो सकती है लेकिन अनुभाग यानी फल देने की सामर्थ्य नहीं कम होगी। इसका मतलब है अल्प स्थिति सही पर पुण्य अपना पूरा रूप दिखा करके ही जाएगा। इसलिए शुद्धोपयोग रूप दृष्टि यानी शुद्ध स्वरूप की दृष्टि से अशुभ का तो बंध नहीं होगा, अशुभ की निजरा होगी। लेकिन जहां जहां कमजोरी वशात स्वरूप में नहीं ठहर पाए लेकिन स्वरूप सन्मुखता के योग्य मंद कषाय परिणाम होंगे, वहां पुण्य का बंध भी होता ही होता है। इसलिए शुद्धोपयोग से पुण्य का अभाव नहीं होता। क्या कह रहे हैं? वह अपनी स्थिति पाके खिरते हैं, ज्ञानी उस पर दृष्टि करते ही नहीं। उनके लिए पाप और पुण्य दोनों ये कर्म की एक ही जाति के जुड़वा भाई हैं और इसलिए मोक्ष मार्ग में इन दोनों को बंध का ही हेतु कहा गया। देखिए ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध उदय होता है और पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर शुभ प्रकृति रूप होते हैं। जैसे जैसे स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ होता है वैसे वैसे पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर कैसे हो जाते हैं? शुभ प्रकृति रूप होते हैं। ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है। जैसे विचार करो, दिगंबर मुनिराज स्वरूप में लीन है और बाहर में आते हैं तो छठे गुण स्थान में आने पर शुभोपयोग रूप प्रवर्तन भी होता है। जिनवाणी का पढ़ना, स्वाध्याय करना और भव्य जीवों को देखकर, संसारी जीवों को देखकर उपदेश देना, यह सब परिणाम कौन सा भाव? शुभ भाव। अभी यह शुभ भाव और शुद्ध भाव ये दोनों चल रहे हैं। शुद्ध भाव से स्वरूप की निमग्नता हो जाए और सर्व विकल्प
हो जाए और सर्व कर्मों का क्षय हो जाए तो उसी भाव से तुरंत मोक्ष हो जाए। लेकिन मान लो अभी उनके मोक्ष आने का काल और उतना उग्र पुरुषार्थ स्वरूप निमग्नता का नहीं हो पाया, तो जो शुभ भाव हुआ उस शुभ भाव का उदय तो आएगा ना, तो फिर स्वर्ग आदि जाना होगा। क्या कह रहे हैं दिगंबर मुनिराज, आप विचार करो। जो 2000 वर्ष की दिगंबर मुनिराजों की कहना चाहिए परंपरा आई है, इसमें कितने ही तो मोक्ष पधारे होंगे और कितने ही ऐसे भी हैं जो अभी स्वर्ग में हैं। कहाँ हैं? स्वर्ग में हैं, और आगे आकर के निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करने वाले भी होंगे। लेकिन दिगंबर मुनिराज ने ये सोचा होगा कि इस मनुष्य पर्याय में जो निर्गंत दीक्षा अंगीकार करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा हूं, उसमें मुझे स्वर्ग आदि भी जाना पड़ सकता है। एक बात समझना, जो ऊंचे लक्ष्य वाले लोग होते हैं ना, वो ये सब विचार ही नहीं करते हैं कि रास्ते में क्या अवरोध आएंगे। उनका तो लक्ष्य होता है कि हमें मंजिल पे पहुंचना है। क्या कह रहे हैं? और ये भी अवरोध उनके लिए हैं जिनके राग मौजूद है। अवरोध किसके लिए? जिनको राग मौजूद है। इसलिए ऐसे उत्कृष्ट स्वर्गों में जाते हैं जहां पर काम भी यदि कुछ हो तो तत्व चिंतन, तत्व आराधना, विषय भोग संबंधी विकल्प जंजाल कुछ विशेष है ही नहीं। और वहां से आगे पर्याय पूर्ण करके, आयु पूर्ण करके आए, वो पुण्य प्रकृतियों का जितना क्षय होना था वह सब हुआ, और जो शेष सत्ता में थी वो मनुष्य आदि पर्याय में आके वो भी निर्जरा को प्राप्त हुई और मोक्ष चले जाते। इस तरह पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है। कौन सा नियम संभव नहीं है? कि शुद्ध भाव से पुण्य की निजरा भी हो जाए। क्यों? क्योंकि शुद्ध भाव के काल में जब स्वरूप में स्थिरता नहीं होती है और व्यवहार धर्म का उपक्रम होते हैं, तो उसमें शुभ भाव होता ही होता है। और ये तो हम जानते हैं कि शुद्ध भाव में ठहरने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए, और बहुत पुरुषार्थ होने पर करने के समय में भी जब भी शुद्ध भाव से जीव आएगा तो अशुभ में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? शुभ में। शुभ से शुद्ध, शुद्ध से शुभ। तो जैसा परिणाम, तो जो शुद्ध भाव है वो निजरा का कारण, और जो शुभ भाव है वो पुण्य आदि के बंध का कारण। तो जैसा बंधेगा वैसा उदय में भी। देखो चतुर्थ गुण स्थान वाला, ये चर्चा कल हो गई थी। चतुर्थ गुण स्थान वाला शास्त्राभ्यास, आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहां भी निर्जरा नहीं, बंध ही बहुत होता है। चौथे गुण स्थान वाले के शास्त्र आदि पढ़ने के काल में यद्यपि स्वाध्याय का कार्य जो है यह सर्वोत्कृष्ट है। क्या? सभी जितना भी व्यवहार धर्म संज्ञा है उसमें सर्वोत्कृष्ट स्वाध्याय परमम तपा, सबसे बड़ी तपस्या जो है, तप में सबसे प्रमुख चीज है स्वाध्याय। स्वाध्याय करते काल में जीव स्वा का निकटवर्ती होता है, समाधिस्थ हो जाता है। जीव यदि स्वरूप निमग्नता का पुरुषार्थ कर ले तो चौथे गुण स्थान वाला होने पर भी उसके उस समय भाव स्वरूप रूप से मुनिपना आ जाए। क्या कह रहे हैं? जैसे सामायिक होता ना, तो सामायिक में और क्या है? सामायिक का मतलब कोई पाठ पढ़ना नहीं है। सामायिक का मतलब होता है समय, मतलब आत्मा और उसका निकटवर्ती होना। उस काल में गृहस्थ भी सामायिक के काल में मुनि जैसा है। लेकिन भाव की तरफ से समझना ये बात को, ऐसा नहीं समझना कि सग्रंथ अवस्था में मुनिपना हो गया। यानी ये वस्त्रादिक है, परिग्रह है, वो मुनिपना हो गया, ऐसा नहीं। पर भाव अपेक्षा से, क्योंकि दिगंबर मुनिराज भी वस्त्र रहित हैं, देह सहित हैं, कि देह रहित हैं, वस्त्र रहित हैं और गायक सहित। किसके साथ है मुनिराज? देह के साथ हैं कि देह से रहित है? वस्त्र तो है ही नहीं, तो वस्त्र से रहित तो हमने मान लिया, पर देह सहित है कि नहीं है? ये देह सहित भी नहीं है, गायक रूप ही है, गायक के साथ ही है बस। तो जिस समय सामायिक कर रहे हैं, जिस समय स्वाध्याय कर रहे हैं, तो किसका अध्ययन हो रहा है? स्वा का। चिंतन मनन किसका हो रहा है? स्वा का। मुनिराज भी क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय मतलब स्वा का चिंतन मनन ध्यान आदि। और हम भी क्या करेंगे स्वाध्याय के काल में? स्वयं के निकटवर्ती होने का प्रयास। सबसे बड़ा शास्त्राभ्यास आत्मचिंतन का जो कार्य है, वहां भी निर्जरा नहीं, बंध भी बहुत होता है। कभी कभी ऐसा भी कहा स्वाध्याय से असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा भी होती है, और अब कह रहे हैं निर्जरा भी नहीं, बंध बहुत होता है।
किस अपेक्षा से ये बात कही गई है, ये बात को समझने की आवश्यकता है। स्वरूप चल रहा है निर्जरा भावना का, और निर्जरा भावना में किसको विशेष निर्जरा होती, उस बात को बताने के लिए कहा गया कि स्वाध्याय आदि के काल में भी चतुर्थ गुण स्थान वाले को निर्जरा विशेष नहीं है, बंध विशेष। पर कौन सा? पुण्य आदि का बंध हो रहा है और निजरा अल्प हो रही है, और इसकी अपेक्षा पंचम गुण स्थानवर्ती का परिणाम ज्यादा स्वरूप के निकट है चौथे की अपेक्षा। इसलिए उसको आहार आदि क्रिया करते काल में भी स्वरूप की दृष्टि होने से उसके निर्जरा चौथे गुण स्थान वाले की अपेक्षा ज्यादा। यही क्रम आगे आगे घटाएंगे। यद्यपि यहाँ तो लिख दिया पंचम गुण स्थानवर्ती विषय सेवन आदि कार्य करे, वहां भी उसके गुण श्रेणी निजरा हुई। क्या पंचम गुण स्थानवर्ती विषय सेवन करे, ये बात सुन के थोड़ी सी अटपटी लगती है ना। लेकिन आप ये समझ लेना, गुण स्थानों का स्वरूप और प्रतिमाओं का स्वरूप समझे। पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं हैं। जब तक ग्रह त्यागी नहीं हुआ है तब तक गृहस्थ संबंधी कर्तव्य आदि उसके ऊपर होते हैं, और उसको वह आराधना के साथ में निभाता भी है। हाँ, गृहस्थ है ना, अभी माता पिता होंगे, चलो उसने विवाह आदि नहीं किया, पर माता पिता तो होंगे, परिवार परिजन होंगे, तत्संबंधी कर्तव्य उसका रहेगा और वह कर्तव्य निर्वाहन करेगा। क्या कह रहे हैं? हाँ, ऐसा नहीं समझ लेना कि क्या कहते हैं, एक बार चादर ओढ़ी अब भगवान भरोसे सबको छोड़ो और अपना काम पे निकल जाओ। क्या? इसलिए चादर ओढ़ने वाला कोई गुणस्थान दिगंबर जैनों में है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? मेरे पिताजी इस बात को कहते थे, ब्रह्मचारी का वेश कहीं नहीं लिखा कोई, ब्रह्मचारी का वेश क्या होगा। हाँ, वो सीलवान संयमित जीवन शैली अपना सकता है, विकल्प जिसमें ज्यादा हो ऐसी चीजों से बचेगा। तो सफेद वस्त्र क्यों पहनते हैं या दुपट्टा आदि क्यों पहनते हैं? उसका कारण है, धोती दुपट्टा पहनने का कारण क्या है कि वस्त्र जब लेंगे और अनेक वर्णों के लेंगे तो विकल्प बहुत होंगे, वस्त्रों की संभाल कठिन होगी। आज कपड़ा लिया और कपड़ा ओढ़ लिया, ये काम सरल है कि कपड़ा सिलवाना सरल है। और आप समझना विकल्प बढ़ते ही चले जाते हैं। कपड़ा तो एक ही जैसा लो भरत भाई, 1 मीटर आपने लिया, 2.5 मीटर कपड़ा, 2.5 मीटर मैंने लिया, लेकिन आपके सिलवाने का पैटर्न अलग होगा और मेरे सिलवाने का पैटर्न अलग होगा। हो सकता है आप अच्छे टेलर के पास जाके 2,000 रुपए दो सिलवाई और हम 200 रुपए में सिलवा लें। अब अंतर क्या आ रहा है? अंदर में जितना राग पड़ा हुआ है उस अनुसार व्यवस्थाओं विकल्पों में उपयोग लगने वाला। खबर है आजकल कुर्ता पैजामा की सिलाई कितनी लगती है? क्या कह रहे हैं? शादी के सूट की बात नहीं कर रहा हूँ, कुर्ता पैजामा की। हाँ, वो उधर पे बंबई में 500-700 800 1000 रुपए लगती हो तो आश्चर्य की बात नहीं, हमारे यहाँ लगती। आप विचार करना कितना विकल्प, फिर उसमें पैटर्न आएगा, ऐसी कॉलर चाहिए, ऐसा जेब चाहिए, इस तरह का चाहिए। अब आप समझना ये विकल्प रहित होने की भूमिका है कि विकल्प बढ़ाने की है। और जितने वस्त्र होंगे, जितने पैटर्न होंगे, उतना विषय राग का परिणाम बढ़ता चला जाएगा। मंदिरों में केसरिया वस्त्र पहन के बोल के आने को क्यों कहते हैं? सफेद कपड़े पहन के क्यों आओ? क्योंकि आप रंग बिरंगे पहन के आओगे तो परिणाम भी रंग बिरंगे होंगे आपके। आप विचार करो, सभी माताओं बहनों का एक जैसी ड्रेस हो, जैसे होते हैं ना महिला मंडल की एक सी साड़ी, केसरिया साड़ी, फिर उसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होने वाला कि ये बहुत बड़े घर की है कि मध्यम वर्ग की है। हाँ, हो सकता है वो साड़ी के ऊपर से अलग डेकोरेशन कर ले, वो अलग चीज, लेकिन अगर एक जैसी है तो यही भाव आएगा, समभाव, और विकल्प भी कम से कम होंगे। हाँ, मैंने आपको इस बात का प्रैक्टिकल विचार करके बताया था, आप खुद स्वयं अनुभव करना। आप कहीं तीर्थ यात्रा पे गए या 10 धर्मों की आराधना को किसी एकांत क्षेत्र में चले गए, प्रवचन सुनने, लाभ लेने, ना कोई तीर्थ क्षेत्र पे चले गए। अभी अकेले रहना, वहां कहीं आना जाना तो है नहीं, 5-6 जोड़ी कपड़े लेके चले गए, और सब कौन से ले गए? कुर्ता पैजामा ले गए। ठीक, अब आप विचार करना,
आपको जितना समय घर में कपड़ों के चयन करने में प्रतिदिन लगता है, उससे वह समय कम लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको अनुभव होगा ये वाली बात। हाँ, घर में कपड़ों का चयन करने में कितना टाइम लगता है प्रतिदिन। प्रतिदिन ये पैंट कब पहना था, ये शर्ट कब पहनी थी, इसके साथ इसकी मैचिंग नहीं हो रही, ये कपड़ा तो प्रेस ही नहीं है। बात ख्याल में आ रहा? अब इसका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो इसके तय करने में बहुत समय खोटा किया। और सफेद कपड़े पहनना था और सब एक जैसे थे, उसमें आपने वैरायटी नहीं डाली। ये थोड़ा ऊंचा वाला है तो ये ब्रह्मचर्य धर्म के दिन पहनेंगे और ये वाला क्षमा धर्म के दिन पहनेंगे, ऐसा वैरायटी एक जैसे खादी के सादे कपड़े। अब बोलो आपका समय कितना लगने वाला? बस निकाला, पहना, कोई विकल्प ही नहीं। वहां पर ब्रह्मचारी के ऐसे वस्त्र आदि क्यों? उसका कारण ही ये है, विकल्प जितने कम से कम होंगे उतना ही जीव बंध से बचेगा। जितने विकल्प जंजाल होंगे, जितनी इच्छाएं होंगी, उतना विकल्प होगा। कार्य होगा नहीं होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर जितना विकल्प है उतना बंध। इसलिए पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, वहां भी उसकी गुण श्रेणी निजरा होती है। पर एक बात समझ लेना, विषय सेवन करने से गुण श्रेणी निजरा नहीं होती है। शुद्धोपयोग की दृष्टि से गुण श्रेणी निजरा होती, विषय सेवन से नहीं। अर्थ बिल्कुल कहा कथन कैसा जा रहा है, वो स्वाध्याय करे चौथा गुण स्थान वाला, उसके बंध बहुत और निजरा कम। और यह पंचम गुण स्थान वर्ती विषय सेवन करे तो भी इसके निजरा उसकी अपेक्षा बहुत। पर ये नहीं समझना विषय सेवन से निजरा नहीं होती, विषय सेवन से बंध ही होता है। क्या सुनना, भरत चक्रवर्ती है, युद्ध करने जा रहे हैं, छायक सम्यक दृष्टि जीव है। अब आपसे मैं विचार करता हूं, जो उस समय युद्ध का परिणाम चल रहा है, उस समय निजरा होती होगी कि बंद होता होगा? युद्ध के परिणाम, किसी को हराना है, शासन विस्तार व्यवस्था करनी है, अनुशासन कायम करना है, उस परिणामों में बंद होता होगा कि निजरा होती होगी? फिर चौथे गुण स्थानवर्ती को निर्जरा कैसे कही? हाँ, उसको समझना, ज्ञान और वैराग्य शक्ति साथ साथ काम करती है। कौन सी? ज्ञान वैराग्य शक्ति। ज्ञानी के ज्ञान वैराग्य शक्ति चल रही है, और वह ज्ञान वैराग्य शक्ति के कारण जब भी उपयोग स्व में एकाग्रता को प्राप्त होता है, लक्ष्य पे जाता है, आत्मस्वरूप के श्रद्धान में तन्मयता प्राप्त करता है, जीव को निर्जरा होती है। क्योंकि यदि विषय सेवन से निर्जरा हो तो फिर विषय सेवन तो तिर्यंच आदि में भी बहुत है, और मनुष्य आदि में हीन अवस्था में पड़े जीवों को बहुत है। तो सोचेंगे तो बहुत अच्छा काम है, विषयों को भोगो भी और संसार के भी सुख भोगो, और उसके अंदर निर्जरा करके मोक्ष का सुख भी भोग लो। सो ऐसा तो है नहीं, वहां उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, बंध भी थोड़ा होता है। तथा पंचम गुण स्थान वाला उपवास आदि या प्राश्चित आदि तब करे, उस काल में भी उसके निजरा थोड़ी होती है। और छठवें गुण स्थान वाला आहार विहार आदि क्रिया करे, उस काल में भी उसके निजरा बहुत होती है, बंद उसमें भी थोड़ा होता है। ये चर्चा कल अपन ने की थी। सारा खेल परिणामों पे डिपेंड करता है। बंद और निजरा का मूल कारण है परिणाम, और परिणाम को दिशा देता है अभिप्राय। देखो, एक तो ये बात है, संसार दुख रूप है, संसार में जो जीव पड़े हैं वो दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, हमें सुखी होना है। बोलो, ये बात तो सब बोलने तैयार है ना। सुखी किस किस को होना? सुखी होना है कि नहीं होना? अब हम सोचने लगे किस तरफ से उत्तर दें, द्रव्य दृष्टि की तरफ से कहें क्या, हम तो सुखी हैं ज्ञान स्वभावी? नहीं भैया, अभी ये बात बोलो, सुखी होना है। क्या कह रहा है? सुखी होना है। ऐसा है, माँ ने भोजन बनाया और घर में बच्चे खेलने गए थे, 4 बच्चे हैं, खेलने गए थे, है ना। तो एक बच्चा पाठशाला से आया और वहां पढ़ करके आया, आत्मा आहार नहीं करता, और 3 खेल के आए। अब माँ ने पूछा कि चलो जल्दी जल्दी बैठो, भूख लग गई कि नहीं लग गई? हाँ, तो वहां उत्तर क्या दिया जाएगा?
कि हाँ भूख लगी है, जल्दी भोजन परसो। अब वहां पे यदि वो बोले आत्मा तो आहार करता ही नहीं है, मैं तो आहार करूंगा ही नहीं, मेरे को तो आहार की जरूरत ही नहीं है, तो सुनना भैया, ना तू स्वाध्याय कर पाएगा, ना स्वरूप समझ पाएगा, कुछ नहीं होने वाला। वहां जहां जहां जे जे योग छे तहां समझबू ते, जहां जैसा है वैसा समझना पड़ेगा और वैसा अंगीकार करना पड़ेगा। हाँ, आत्मार्थी का लक्षण है वह पक्षातिक्रांत नहीं होता, पक्ष में फंसा हुआ नहीं रहता। ऐसा नहीं कि एक पक्ष पकड़ के बैठ गया, निश्चय का कि व्यवहार का, तालमेल के साथ चलता है उसका काम। हाँ? कभी आपने देखा चलते समय आपके हाथ जो होते हैं ना, ये जो ऐसे ऐसे चलते हैं, इसको कोई चलाता है कि स्वयं चलते हैं? हाथ देखा आपने? आगे पीछे, एक आगे जाएगा एक पीछे जाएगा, एक आगे जाएगा पीछे आएगा। और कभी आप सोच करके चल के देखना, क्या कि जिस समय दायां पैर आगे करूंगा तो हाथ दाया भी आगे होगा, और जिस समय बायां होगा तो चल ही नहीं पाओगे। आप देख लेना, करके देख लेना अभी स्वाध्याय के बाद में कमरे के अंदर। हाँ, यानी इससे एक बात समझ लेना चाहिए, यह मार्ग सहजता का है, खींचतान का मार्ग बिल्कुल भी नहीं है। सारा खेल परिणामों पे टिका हुआ है। जिन परिणामों से जीव को आकुलता हो, कषाय हो, वह संसार के हेतु हैं। जिन परिणामों से परिणामों में शांति आती हो, विशुद्धि हो, उन्नति हो रही हो, जीवन में उत्थान हो रहा हो, वह परिणाम धर्म के परिणाम। अब चाहे वह उपवास, व्रत, धर्म, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, जो भी क्रियाएं हैं, यदि परिणाम उत्थान की तरफ जा रहे हैं तो समझ लेना धर्म हो रहा है, धर्म का असर हो रहा है। और नहीं हो रहा है, कषाय ही बढ़ रही है, चाहे स्वाध्याय करके भी कषाय बढ़ रही है, तो स्वाध्याय से कषाय बढ़ती नहीं, लेकिन स्वाध्याय नहीं समझ में आता है, स्वाध्याय अंगीकार नहीं होता है तो कषाय बढ़ती है। आप विचार करो कि दिगंबर मुनिराज है, सबके हित की बात कहते हैं। अब कोई भाग्यशाली जीव हो और मुनिराज मिले तो उनसे उपदेश ग्रहण करें, और कोई जीव ऐसे भी हो कि मुनिराज का संयोग बने और तब भी ना सुने उनकी बात। इस बात से मुनिराज को खेद खिन्नता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक तो हम अपना हित करें और तुम्हारे हित की बात कहें और तुम हो तो सुनते नहीं। उनको खेद होना चाहिए कि नहीं? आपका मन क्या है? मुनिराज को खेद होना चाहिए, हम तुम्हारे हित की कह रहे हैं, हम अपना सामायिक धर्म ध्यान का उत्कृष्ट काल छोड़ करके तुम्हें तत्व का उपदेश देते हो, तुम्हें तो टाइम नहीं निकालते। और दूसरी रंग से बात कहूं, बड़ा पंडित कौन? बड़ा पंडित कौन कहलाएगा? जिसके में बहुत लोग सुनते हो वो बड़ा पंडित है, कि जिसको कम सुनते हो वो बड़ा पंडित? और जिसको कोई सुनता ही नहीं हो वो पंडित है कि नहीं है? हाँ, गजब की बात है। अगर हम ऐसी तुलना करने लगे, इस ढंग से क्रम तय करने लगे, ये इनकी बहुत सुनते हैं इसका मतलब ये बड़े विद्वान हैं, इनकी लोग ज्यादा सुनते हैं सो बड़े विद्वान हैं, ये लक्षण सही नहीं है। हाँ, वह जिन वाणी की स्वयं सुनते हैं कि नहीं, वह जिन वाणी की अंगीकार करते हैं कि नहीं, और वह उसको आराधना रूप में उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, इससे छोटापन और बड़ापन तय होता है। उपदेश देने से बड़ा छोटापन नहीं है, क्योंकि उपदेश देने का अधिकारी तो वैसे में देखा जाए तो वीतरागी के अलावा कोई है ही नहीं। सर्वज्ञ और वीतरागी ही हितोपदेशी हैं, उपदेश देने के अधिकारी हैं। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में जो उस मार्ग के अनुगामी हैं, जो उस मार्ग को समझते हैं, जानते हैं, वो उपदेश दें, लेकिन निरपेक्ष होकर उपदेश दें। कैसे दें? निरपेक्ष हो। देखिए, अब आगे की जो पंक्ति है ये बोल्ड लेटर में लिखी, इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। बाहर की प्रवृत्ति कैसी है ये निर्जरा का कारण नहीं। सुनना, दिगंबर मुनिराज 4 हाथ भू शोध कर चलते हैं एरिया समिति से, ठीक है, और ऐसे सावधानी पूर्वक गमन करने के काल में भी मुनिराज के पैरों के नीचे आके किसी जीव की मरण हो जाए तो मुनिराज को उस जीव की हिंसा संबंधी बंध नहीं, ठीक है ना, हिंसा संबंधी बंध नहीं, और हम सावधानी पूर्वक प्रवर्तन करें
और मुनिराज को बंद तो नहीं, निर्जरा भी साथ में, लेकिन हम सावधानी पूर्वक प्रवर्तन भी करें, जीव रक्षा के भाव से करें, और जीवों की कदाचित क्वचित रक्षा भी होती चल रही है, ठीक है। और कोई जीव आकर के मर जाए तो हमको अभिप्राय संबंधी परिणाम तो नहीं था कि किसी जीव की हिंसा हो, लेकिन हमें वैसा विशुद्ध और उतना उत्कृष्ट परिणाम भी नहीं था जैसे दिगंबर मुनिराज जितना प्रमाद जीतने का। तो हमें कदाचित पुण्य भी बंधेगा और कदाचित पाप भी बंधेगा। क्या कह रहे हैं? पुण्य भी बंधेगा और पाप भी बंधेगा। देखो कितना गजब का मार्ग है जैन दर्शन। मैंने आपको कभी एक घटना सुनाई थी, आपकी दृष्टि और सोच कैसी उस हिसाब से काम होने वाला है। कहीं पर रंग रोगन का काम हो रहा था, ऑयल पेंट पोता जा रहा था, है ना, दरवाजों खिड़कियों पे ऑयल पेंट, मंदिर के दरवाजों पे किसी ने आके रोका, एक व्यक्ति ने, एक ट्रस्टी ने आके रोका, भैया शाम हो गई है और अभी जो समय है ये सर्द गर्म का समय, इस समय पंखियां बहुत होते हैं, छोटे जीव बहुत होते हैं, यदि तुम ये पोतोगे तो वो आके इसमें चिपक जाएंगे और मरेंगे। क्या कह रहे हैं? उसने किया निषेध कि नहीं करो, गलत काम है। और दूसरा कहता है आज पूरा काम हो जान दो, 12 बज रहे हो तो 12 बज जान दो, पर आज पूरा काम हो जान दो, कल के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि कल से दशलक्षण पर्व चालू हो रहे हैं। अब आप समझना, ये मंदिर की प्रभावना, मंदिर की अच्छा दिखे, 10 धर्मों की आराधना में मंदिर शोभायमान हो, उसकी एक भावना ये, और उसकी भावना ये है कि जीवों की रक्षा प्रमुखता से होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मंदिर अच्छा दिखना चाहिए था कि नहीं? मंदिर की शोभा तो अच्छी होना चाहिए ना, होनी चाहिए। अब उसका परिणाम उस अपेक्षा से कहेंगे वो गलत क्या कह रहा है, और दूसरा जो कह रहा है जीव रक्षा की दृष्टिकोण से वो भी सही कह रहा है, पर इसमें तुलनात्मक रूप में देखा जाए तो ज्यादा अच्छा परिणाम किसका कहलाएगा? ज्यादा अच्छा परिणाम, ज्यादा अच्छा परिणाम उसका है जो जीवों की रक्षा के प्रति ज्यादा सावधान है। क्या कह रहे हैं? अभी यहाँ पे ऐसी स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना ये भैया वो अपनी तो भूमिका क्या है, अब हम घर गृहस्थी में तो करते ही है ना अपना काम, वहां तो पाप आदि होता है, यहाँ तो हमारा परिणाम धर्म ही का है, खोटा परिणाम थोड़ी ना। ऐसा तर्क करके, तर्क नहीं, ऐसा कुतर्क करके स्वच्छंदी होना योग्य नहीं। इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निजरा नहीं, अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निजरा होती है। जितनी कषाय घटेगी उतनी विशुद्धता, जितना पानी में से कीचड़ हटेगा उतना पानी शुद्ध कहलाएगा। बताया था ना, गिलास में पानी है और धूल मिली है, अब धूल उपसमित हो जाए मतलब नीचे की ओर बैठ जाए और ऊपर ऊपर गिलास में पानी साफ साफ दिखने लगे, लेकिन पूरी धूल नहीं बैठी, जितनी बैठ गई है उतनी शुद्धि और जितनी मिली है उतनी अशुद्धि। ऐसे जितना धर्म करने से, धर्म रूप आत्मा के स्मरण से, पंच परमेष्टियों की भक्ति चिंतन से जितना परिणाम कषाय से हटे, पहले तो तीव्र कषाय से और फिर अभिप्राय से मंद कषाय को भी धर्म मानना छूटे, जितना जितना छूटेगा उतना उतना निजरा होगी। ये बात थोड़ी सी कहना चाहिए सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है कि पुण्य को बंध का हेतु जानकर ज्ञानी को पुण्य का रस नहीं होता, यद्यपि उसका प्रवर्तन पाप रूप क्रियाओं में नहीं होता। दिखेगा बहुतायत काय में पुण्य रूप प्रवर्तन करता हुआ दिखेगा, शुभ भाव में प्रवर्तन करता दिखेगा, लेकिन रस नहीं होता। पाप में चला जाए तो धर्मी है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? पाप में प्रवर्तन करे तो धर्मी है ही नहीं, पर पुण्य रूप प्रवर्तन करते काल में भी पुण्य का रस नहीं है। सो इसके प्रकट स्वरूप का आगे निरूपण करेंगे, वहां से जानना। इस प्रकार अनशन आदि क्रिया को तप संज्ञा उपचार से जानना, इसी से इसे व्यवहार तप कहा। अनशन आदि जो भी क्रियाएं हैं, मतलब जो बाह्य तपों की चर्चा थी, यह सभी क्रियाएं उपचार से तप संज्ञा जानना। उपचार मतलब व्यवहार से, और व्यवहार मतलब असत्यार्थ, अभूतार्थ। मैंने कहा ना, जगत में जितना व्यवहार चलता है वो किसी विषय का परिचय कराने की अपेक्षा से है, वो सत्य नहीं है।
जैसे आपको एक दृष्टांत के तौर पर कहें, ये दृष्टांत आपने अनेक बार सुना भी होगा, है ना। किसी माता बहन से पूछा कि क्या कर रहे हो, तो वो बोलती है हम आटा पीस रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, आटा पीसा जाता है क्या? तो पिसे हुए को आटा कहते हैं। गेहूं पीस रही होती तो कहलाता कि सही कथन किया है। क्या बोल दिया? आटा पीस रहे हैं, चावल बीन रहे हैं। आज तक किसी ने चावल बीना कि कंकड़ बीनते? और बोलते क्या है? चावल बीन रहे हैं। व्यवहार समझ में आना चाहिए। हाँ, पंडित जी की भी चटनी बनती है, आपको पता है? पंडित जी की चटनी नहीं सुनी आपने? हाँ, ऐसा प्रसंग आपको मैंने सुना किसी विद्वान से कि बैठे थे भोजन के लिए, आमंत्रण करके कोई ले गया होगा, तो बाहर बैठे थे, चर्चा अर्चा हो रही थी, तो उनको ध्यान आया पति देव को कि बहुत टाइम हो रहा है, 11:15 बज गए, क्या हो गया, अंदर तैयारी नहीं हुई। उन्होंने आवाज दी, अरे भाई आ जाए अंदर लेके कि और टाइम है। नहीं नहीं, बस सब तैयारी हो गई, बस पंडित जी की चटनी भर बनाना रह गई है। अब बताओ आप, ये पंडित जी कहेंगे बहुत बढ़िया, बुला के बस यही काम बाकी रह गया था हमारी चटनी पीसने की, है। लेकिन वो भी जानते हैं हमने किस अपेक्षा से कहा है, और यह भी जानते हैं कि क्या अपेक्षा है। बात ख्याल में नहीं? व्यवहार, ये जितना भी कहा गया अनशन आदि को, व्रत, यह सब उपचार से कहा है। यदि ये शुद्धोपयोग के लक्ष्य से होगा तो ये कार्यकारी है, नहीं तो ये एकमात्र क्रिया है, बंध का कारण, निर्जरा का कारण। इसी से व्यवहार तब का, व्यवहार और उपचार का एक अर्थ है, तथा ऐसे साधन से जो वीतराग भाव रूप विशुद्धता हो, वह सच्चा तप, निजरा का कारण जानना। जो भी ऐसा साधन मतलब ये सब साधन है, और साध्य क्या है? स्वरूप की प्राप्ति करना, ये साध्य है, और ये है साधन। उपवास किया तो क्यों किया? कि जो अभी विकल्प भोजन संबंधी कार्यों में उलझता था, उस व्यवस्था में अधिक समय खपता था, उसको बचा करके इसमें प्रयोग किया। अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग है। अब ये वृत्ति अंगीकार की दिगंबर मुनिराज आंकड़ी ले लेते हैं, रस परित्याग करते हैं, तो उसका कारण क्या? परीक्षा की जाती है। आप ये समझना कि अपने परिणामों को दृढ़ करने के लिए जानबूझ के तो क्या, एक मार्ग ऐसा है कि इस ढंग की आंकड़ी अंगीकार करते हैं। क्योंकि आपने एक बात देखा होगा, किसी विषय संबंधी जो राग होता है ना, वह राग एक जैसा नहीं होता। बच्चे नया खिलौना खरीद के लाते हैं, बड़े उत्साहित होते हैं, खरीदने के पहले बहुत उत्साह, खरीदते टाइम उत्साहित, लेके आएंगे खेलेंगे, और खेलते टाइम भी उत्साह, लेकिन धीरे धीरे उनका उत्साह ऐसा कम हो जाता है कि जिस खिलौने के लिए बाजार में रोए थे, घर में आके अब वो कोने में पड़ा रहता, फिर उनको उसकी याद भी नहीं आती। ऐसा ही होता है ना। ऐसे ही आहार का विकल्प आया, तो उस विकल्प की पूर्ति के लिए मुनिराज ने चले, परंतु नियम अंगीकार करके चले, फिर आंकड़ी लेकर के चले कि किसी भी रूप में इस आहार आदि में आसक्ति का परिणाम ना जागृत हो। हाँ, और ऐसी ऐसी आंकड़ी ली, और हो सकता है उस आंकड़ी अनुसार आहार ही ना मिले। तो आहार का विकल्प तो आया था, पर वह काल गया, वह राग गया। अब वो विकल्प नहीं भी पूर्ति हुआ तो कोई बात नहीं है, निर्विकल्प स्वरूप में वापस जाके निमग्न हो जाएंगे। आप विचार करना, यह बात मैंने आपको एक बार बताई भी थी। आप अपने काम में लगे रहो, और सुबह का भोजन का टाइम मान लो आप 10, साढ़े 10 बजे या 11 बजे भोजन करते हो, और आप अपने कोई काम में कट लखे थे, ऑफिस के काम में, लिखाई पढ़ाई में, और आपको ध्यान नहीं रहा हो, 12 बज गए, तो कोई आकुलता नहीं हुई, क्योंकि आपका उपयोग किसी काम में लगा था। लेकिन आप डाइनिंग टेबल पे या भोजनशाला में जाके बैठ जाओ, और फिर उसके बाद देखो आपके परिणाम कैसे होते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, कैसे होते हैं? मेरे पिताजी कैसा था, बैठ के ना लिखते पढ़ते रहते थे अपना, और भोजनशाला में गए तो वो ये कहते थे, जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाए तो मुझे आवाज दे देना। क्या? पूरी तैयारी हो जाए तब आवाज दे देना। क्यों? क्योंकि एक भूमिका है, गृहस्थ की भूमिका में
वस्तु का संयोग संसर्ग होने पर तत्संबंधी राग हुए बिना रहता नहीं। इसलिए ये जितने भी साधन हैं, उपवास हैं, व्रत हैं, तप हैं, यदि ये शुद्धोपयोग की वृद्धि के हेतु बने सो तो श्रेयस्कर हैं, सो कार्यकारी हैं। लेकिन ये यदि शुद्धोपयोग का कारण न बने, कषाय का कारण बन जाए, जीव के परिणाम बिगड़ने का कारण हो जाए, सो धर्म नहीं। अभी ये को इतनी बात कहने के बाद कहूंगा, उपदेश ऊंचा चढ़ने को दिया है, नीचे गिरने को नहीं। और बात को जिस अभिप्राय से कहूं उस अभिप्राय से लेना। पूजन भक्ति आदि ज्ञानी के जीवन में भी होती है, होनी भी चाहिए, इसका निषेध नहीं है। लेकिन पूजा भक्ति के नाम पे राग पोषण का रस चढ़ जाए, पूजा करने का ही रस चढ़ जाए, पर पूजा के भावों में जाने का ध्यान ही ना हो, पूजा का स्वरूप समझकर अपने साध्य की साधना करने का भाव नहीं हो, ऐसी पूजा धर्म नहीं है। आप विचार करो, ये अष्टानी का पर्व में 8 दिन में बड़ा विधान विस्तार लिया। मैं तो इस विषय में एक दूसरा सुझाव समाज में भी दे चुका हूं, बाकी वो मान्य हो नहीं हो वो एक अलग पद्धति, कि आप उस विधान को 8 दिन नहीं 15 दिन चलाओ। क्या कह रहे हो भाई? धर्म आराधना ही है ना, भगवंतों की पूजा ही है ना, गुण चिंतन गुणानुवाद है ना। हड़बड़ी क्यों करते हो? उसको 15 दिन चलाओ ना आराम से, और जितनी समय मर्यादा है उस अनुसार चलाओ, और उसमें परिणामों की संभाल जितनी हो सके, उसका भाव जितना ख्याल में आ सके, वो ज्यादा कार्यकारी है। ना कि परंपरा से 50 साल में 50 सिद्ध चक्र विधान कर लिए हैं। और आज भी मान्यता यही बैठी है कि श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पाओ मैना रानी। और मैना रानी को फल ये मिला कि श्रीपाल का कष्ट कुष्ट मिट गया। ये अभी भी मिथ्यात्व का कोड़ माथे पे बैठा हुआ। क्या कह रहे हैं? अभी भी यही माथे में लगा, मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। भावों की पकड़ नहीं हो और क्रियाओं को करे तो फल कुछ लगता नहीं। फल मतलब प्रयोजन भूत फल नहीं लगता, हितकारी फल नहीं लगता, अहितकारी तो होता है। जैसे सिद्ध चक्र विधान होता ना, उसमें आखिरी पूजा है 8वीं पूजा। कितने पद हैं उसमें? 1024 करीब है, आखिरी 2 है। अब होता क्या है, अगर वो 7वें 8वें दिन उस पूजा को पूरी करना हो तो आप एवरेज पकड़ो कि कितने कितने दोहे पड़े जाएंगे। अगर 2 घंटे विधान चलना है तो कितने दोहे पड़े जाएंगे? कि निश्चित आप समझ लेना कि एक दिन का टारगेट कम से कम 500 दोहे तो होना चाहिए। तब तो 2 दिन में पूरे होंगे। आगे की जयमाला, शुरू की स्थापना, सब पढ़ के, और मान लो कुछ और क्रियाएं भी बाकी हों, विधि विधान से हुआ हो, तो वो सब चीजें, अब ये सब मिला करके जब पूजा की गई, उस पूजा में परिणाम कितना लगा? मात्र क्रिया को धर्म यदि हम मानते हैं कि हमने इतने अर्घ चढ़ा लिए, इतनी थाली द्रव्य यहां से वहां कर दी, इतने शब्दों का उच्चारण कर लिया, इतने भक्ति गीतों पे नृत्य कर लिया, तो ये सब परिणाम धर्म नहीं है, यह आश्रव का हेतु है, ये धर्म का स्वरूप नहीं है। क्या? अब ये मान्यता भी यदि अपनी ढीली ना पड़े और इसमें हम सुधार ना करें और जिंदगी भर यही करते चले जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें अपने प्रयोजन की सिद्धि कभी हो पाएगी, हम लक्ष्य को पा पाएंगे। इसका अपेक्षा ये अर्थ नहीं निकालना कि कोई उस क्रिया का निषेध किया गया, पर उस क्रिया को परिणामों की मुख्यता से हो तो क्रिया कार्यकारी है, परिणाम बिगड़े सो क्रिया नहीं। आपको ध्यान है 6 ढाला की तीसरी ढाल प्रारंभ की दौलत राम जी ने, तो उसमें लिखा सुख की परिभाषा क्या है? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता सो धर्म नहीं, जहां निराकुलता है सो धर्म है। पूर्ण निराकुलता कहाँ है? बताओ, पूर्ण निराकुलता कहाँ है? कि मोक्ष मार्ग में, मोक्ष में है निराकुलता,
तो फिर मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अब वह मोक्ष मार्ग प्रारंभ कहाँ से होता है और पूर्ण कहाँ होता है? तो वह मोक्ष मार्ग आत्मा के सम्यक श्रद्धान से चालू होता है और ज्ञान चरित्र की पूर्णता से यहीं आके पूरा होता है। प्रारंभ कहाँ से होगा? आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान और लीनता, यही मोक्ष मार्ग है और यही मंजिल है। नियम सार में डाली गाथा आचार्य में ही। जैन शासन में कहा है मार्ग एवं मार्ग फल है, मार्ग मोक्ष उपाय एवं मोक्ष ही है मार्ग फल। क्या कह रहे हैं? मार्ग और मार्ग फल ये दोनों दृष्टि में होना चाहिए। यहां दृष्टांत है, जैसे धन को जैसे धन को व अन्न को प्राण कहा जाता है, सो धन से अन्न लाकर उसका भक्षण करके प्राणों का पोषण किया जाता है। इसलिए उपचार से धन और अन्न को प्राण कहा जाता है। किसको? धन को और अन्न को व्यवहार से प्राण कहा जाता है। संसारी जीव के प्राण कितने होते हैं? निश्चय से तो चैतन्य प्राण से जीता है जीव, और व्यवहार से 10 प्राण। और 11वां प्राण का नाम बताओ। 11वां प्राण पैसा। कौन सा? धन। धन 11वां प्राण कहीं है? लिखा नहीं है और प्रमाण नहीं है, पर प्राणों से प्यारा। मर पच करके भी मर जाए तो चलेगा, लेकिन पैसा नहीं जाना चाहिए। हाँ? क्या कह रहे हैं? पैसा नहीं जाना चाहिए, पैसे के लिए मरने तैयार है, प्राणों से ज्यादा प्यारा है। मैंने आपको एक बार बताया था, एक नेता का इंटरव्यू चल रहा था, और नेता कोई छत्तीसगढ़ तरफ का नेता था, तो इंटरव्यू में बोल रहा था कि पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से किसी भी मामले में कम भी नहीं है। क्या कह रहा है? मतलब पैसा भगवान तो नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं है। यानी उसकी ऐसी उसमें श्रद्धान बैठा हुआ है। आप विचार करके देखो, हम अभी सुखी हैं कि दुखी हैं? अन्य जीवों के थे, जिनके पास कोई साधन नहीं है, बेचारे रोड पे पड़े हुए हैं। आप विचार करो, आप अभी प्रवचन सुनने बैठे हो बंद कमरे में, तो भी कंबल ओढ़ के बैठे हो। उन पे विचार करो जो बेचारे बाहर पड़े हुए हैं खुले में, उनकी अपेक्षा आप सुखी हो कि नहीं हो ना? तो पैसा था तभी तो इतना बढ़िया कश्मीरी कंबल ओढ़ के बैठे हो आप। नहीं होता तो कहां से उड़ते? इसका मतलब है, हाँ साहब ये बात तो पक्की है, पैसा तो चाहिए सुखी रहने के लिए। क्यों भाई? हार जाओ भाई। आप अपना वो छोड़ करके, देश छोड़ के, काठमांडू छोड़ के और इंडिया में बैठे हो दिल्ली, काय के लिए? पैसा कमाने के लिए। हमारे भरत भाई रोज सुबह ड्राइव करते हुए जाते हैं पूजा के टाइम में, कहाँ? पैसा कमाने के, है ना? पैसा में सुख है कि नहीं है प्रमोद जी? पहले ज्यादा सुखी थे, अब ज्यादा सुखी हो? अभी वो विचार कर रहे हैं, बोले पंडित जी बताता हूँ सोच करके थोड़ा। हैं? पहले ज्यादा सुखी थे, अब ज्यादा सुखी हो? अभी अंदर में ऐसा परिणाम बैठे हुआ है, पंचेंद्रिय साधन होंगे तो मैं सुखी रहूं। बच्चे पढ़ लिख के अच्छा कमाएंगे तो मेरे बुढ़ापे में काम आएंगे। अच्छा कमाएंगे तो देखो कितना ही ये कोई अलग ही होते हैं प्रथमानियों के पुरुष, जिनको पुण्य पाप के उदय पे भरोसा होता है। हाँ? नहीं तो हम बात जरूर कहते हैं, हमें अपने बच्चों के लिए धार्मिक संस्कार वाले चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए। पर जब मैं अच्छे की परिभाषा आपसे पूछता हूं, तो आपका मन में सबसे पहले अच्छे का मतलब कहाँ से चालू होता है? स्टेटस कैसा है उनका, आजीविका कैसी है, कमाते खाते कैसा है? पहला प्रश्न यही आता है ना। हाँ? सोचो, मैना सुंदरी के पिता ने तो परीक्षा ही की, जैन दर्शन के दृढ़ श्रद्धान की परीक्षा की थी ना। हाँ? वो कहती है मेरे उदय में जो होगा वह स्वीकार। अच्छा, ऐसा दृढ़ श्रद्धान है, ले कोड़ी से ही शादी कर। मैना सुंदरी की घटना है किसी और की? हाँ? मैंने सुंदरी की है ना। हाँ, अब आप बोलो। हमारे अतुल भाई बोल रहे द्रव्य पर ही दृष्टि है साहब सबकी,
और वह द्रव्य कौन? जो अन्य द्रव्यों से भिन्न ज्ञायक द्रव्य, वो द्रव्य कि अन्य द्रव्य को ही निज द्रव्य मान के बैठा। द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि मतलब वो धन वैभव आदि उस पर दृष्टि पड़ी। धन को व अन्न को प्राण कहा जाता है जगत में। सो धन से अन्न लाकर उसका भक्षण करके प्राणों का पोषण किया जाता है, इसलिए उपचार से धन और अन्न को प्राण कहा गया। व्यवहार से कि धन से अन्न ला करके भोजन आदि हुआ और भोजन से ये शरीर की स्थिति होती है, ऐसा संसार में कहा जाता है। यद्यपि यह मान्यता भी अज्ञान है। मैं मान रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुज क्यों। भोजन बिन नरकों में जीवन, और यहाँ भरपेट मनुज क्यों मर रहा है? बोलो गारंटी है आपको अटैक आए और टाइम पे आपको 5,000 का इंजेक्शन लग जाए और एयर एम्बुलेंस से अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट करा दें तो आप बच जाओगे, इसकी गारंटी है कि नहीं? मैंने आपको एक घटना बताई थी, हार्ट का बहुत बड़ा डॉक्टर खुद ही हार्ट अटैक में चला गया। किस कारण से? कि कोई नेता ने प्रसन्न होके, जिसका उसने इलाज किया था, और वह नेता प्रसन्न हो गया कि अरे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी पर मेरी तो जान तुमने बचा ली, तो लो मैं तुम्हारे को मट्टी मोल कीमत पे मुफ्त में एक बड़ी 25-50 एकड़ जगह आवंटित करा देता हूं, इसमें तुम बड़ा हॉस्पिटल बना लो। क्या बस एक खबर उसको मिली तो आनंद अंतर में आज न समाये, संभाल ही नहीं पाया, इस बात को नहीं संभाल पाया। अरे अभी इतने में ही तो मैं, कितना बड़ा मेरा नाम है, कितना फेमस हो गया, और बड़ा हॉस्पिटल होगा तो क्या क्या नहीं होगा, मैं ये सुविधाएं लाऊंगा, ऐसी मशीनें लगाऊंगा। वही विकल्प जंजाल चलते 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 अटैक आया। जो प्राप्त सुविधाएं थी उसका प्रयोग भी नहीं हो पाया। क्या कह रहे हैं? चला गया। इससे निश्चित तय होना चाहिए, ये उपचार से कथन कहा गया है। वास्तव में धन और अन्न ना तो प्राण है ना सुख के कारण। कोई इंद्रियादिक प्राणों को ना जाने, इन्हीं को प्राण जानकर संग्रह करे तो मरण को ही प्राप्त होगा। क्या कह रहे हैं? जो अभी 10 प्राण कहे ना व्यवहार से, यानी कमाने में इतना तन्मय हो जाए कि सांस लेना भूल जाए, समझ लो आप। श्वासोच्छ्वास प्राण कहे गए और श्वास लेना भूल जाए, कमाने में लग गया तो। और ऐसा होता है, ज्यादा कमाने के उसमें खाना पीना तक रह जाता है, समय पे खा नहीं पा रहे हैं, समय पे पानी नहीं पी रहे हैं, ऐसा कमाने में लगे हुए हैं। लोग कहते हैं ना, अभी साफ बात नहीं करना, 4 महीने ऐसा सीजन टाइम है, मरने की फुर्सत नहीं रहती। क्या? मरने की फुर्सत नहीं है। मरने की फुर्सत नहीं है कि मरने से फुर्सत नहीं है, मरा ही जा रहा। किस काम के लिए? उदय पे भरोसा हो ना, उदय पे भरोसा हो तो ऐसी आकुलता ना हो। ये आकुलता का प्रतीक है। क्या? देखो, कोई इंद्रादिक प्राणों को ना जाने, इन्हीं को प्राण जानकर संग्रह करे तो मरण को ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार अनशन आदि को तथा प्राश्चित आदि को तप कहा है, क्योंकि अनशन आदि साधन से प्राश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। देखो, बहिरंग तप से अंतरंग तप करते हुए स्वभाव को प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई गई। बहिरंग तप, अनशन यानी किया गया उपवास, विषय कषाय आहार का त्याग करे और प्राश्चित आदि अंगीकार करे कि पूर्व में जो दोष लगे थे उसको तो क्षमा भाव अंगीकार किया और सावधानी पूर्वक अब इनमें प्रवर्तन नहीं करना। देखो, प्राश्चित का मतलब सिर्फ ये नहीं लगाना कि पहले जो दोष हुए थे उसकी क्षमा और कल जो होंगे उसके लिए परसों क्षमा मांगेंगे। हम रोज भाव प्रतिक्रमण करते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं कि रोज हमारा अकाउंट रात में क्लियर हो गया, कल फिर से नई फाइल कर खोलेंगे अपन, ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। हाँ, हो गया साहब, कल की तो क्षमा याचना हो गई, जो भी हुई होगी, प्रमाद बस हिंसा आदि दोष लगे होंगे, कल रात्रि में कर ली थी, अब आज की आज कर लेंगे, कल की फिर कर लेंगे। ऐसा नहीं, सावधानी बढ़नी चाहिए। हम बोल क्या रहे हैं? कथन एक इंद्रिय जीवादि का घात हुआ हो
तो वह अज्ञानता वश हुआ है, प्रमाद वश हुआ है, मैं ऐसे प्रवर्तन से बचूं। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप करता हूं। तो पश्चाताप का मतलब यह है कि वह दोषों की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा अभ्यास भी साथ में करता हूं। इसलिए उपचार से अनशन आदि को, प्राश्चित आदि को तप कहा। कोई वीतराग भाव रूप तप को न जाने, इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे तो संसार ही में भ्रमण करेगा। किसको? यही अनशन आदि उपवास को, व्रत को, इसी को तप जाने और शुद्धोपयोग पे दृष्टि ना हो, स्वरूप की साधना का लक्ष्य ना हो, तो ऐसे जीवों के संसार का अभाव नहीं होने वाला। कदाचित उपवास व्रत आदि क्रियाओं से पुण्य आदि का बंध होगा तो पुण्य के फल में स्वर्गाधिक हो जाएंगे, लेकिन श्रद्धान में अभी मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, तो तहते चय थावर तन धरे, वहां से भी जाएगा तो फिर कहां पहुंच गया? एक इंद्रिय आदि में चला गया। कोई वीतराग भाव रूप तप को न जाने, इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे, संसार में भ्रमण करेगा। बहुत क्या, अब विषय को समेटा, आखिरी पंक्ति। इतना समझ लेना, निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है, अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए गए एकमात्र लक्ष्य वीतराग भाव की प्राप्ति होना। धर्म करने का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, मम परम विशुद्धि भवतु। क्या उद्देश्य होना चाहिए? मम परम विशुद्धि भवतु। चाहे वह पूजा हो, स्वाध्याय हो, चिंतन हो, मनन हो, ध्यान हो, प्राश्चित हो, उपवास हो, इन सब के पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए, मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो। अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं, इन्हें व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना। इस रहस्य को नहीं जानता, इसलिए इसके निर्जरा का भी सच्चा श्रद्धान नहीं होता है। जो इस रहस्य से अनभिज्ञ हैं, वह इस तत्व को नहीं जानते, उनको निर्जरा नहीं होती, उनको बंध ही होता है। और गजब की बात है, जगत के जन बंध के कारण को ही निर्जरा मान करके चलते हैं। पुण्य का बंद करके ही जगत के लोग सोचते हैं सुखी हो जाएंगे, इसी से ही सुख होने वाले हैं। सारा जगत में बहुतायत धर्म के नाम पे जो दौड़ भाग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके अंदर अभिप्राय यही है, पुण्य का बंद होता है। और प्रत्यक्ष में ऐसा देखने मिल जाता है, कोई व्यक्ति जो व्यवहार धर्म क्रिया में रचा हुआ दिख रहा है और उसके पूर्व उदय अनुसार पुण्य के बाह्य प्रसंग देखने को मिले, तो और दृढ़ता से बात आती है, भाई साहब बात तो बिल्कुल सच है, पहले इनकी स्थिति बहुत खराब थी, फिर इन्होंने जैसे जैसे दया दान भक्ति के परिणाम में समय लगाया, इनकी स्थिति बहुत अच्छी सुधरने लगी। और आज जो कुछ है ना, ये सब बड़े बाबा की कृपा से। क्या कह रहे हैं? कुंडलपुर के बड़े बाबा भक्तों का बेड़ा पार करे, और चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि भगवान चिंता मिटाओ, इसी नाम की चिंता चल रही कि हमारी चिंता क्यों नहीं मिट रही। बात ख्याल में? मुझे तो थोड़ा सा ये शब्द बड़े अटपटे से लगते हैं, ऐसा लगता ही नहीं जैन मत के शब्द हो, बड़े बाबा, छोटे बाबा, यहाँ वाले बाबा, उधर वाले बाबा। अरे वीतरागी भगवंत हैं और तीन लोक का पूज्यपना है, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, तोपदेशी हैं। हमने अपनी मनोकल्पनाओं के माध्यम से या तो कुगुरु कुदेव पे आस्था बनाई, और नहीं तो सच्चे देव को भी कुगुरु कुदेव जैसा ही मान करके बैठ गए। क्या यानी गजब की बात है। एक तो है कुगुरु कुदेव से मांगे, एक तो ऐसा व्यक्ति जो लक्ष्मी जी से जाके धन मांगे, और एक ऐसा है जो भगवान महावीर से जाके धन मांगे। मांगने की आदत दोनों की पड़ी हुई है। क्या वो लक्ष्मी से मांग रहा है, महावीर से मांग रहा है? उसे यही नहीं पता है कि भाई भगवान महावीर स्वामी के पास जो धन है, वह धन चैतन्य ज्ञान धन है, जो अंदर से प्रकटा, और वो तुझे तेरे से प्राप्त होगा, इनसे मांगने से नहीं मिलने वाला। और इनसे मांगने से जाएगा तो और तू श्रद्धा से भ्रष्ट होकर के महादरिद्री हो जाएगा। और कदाचित मंद कषाय रूप परिणमन से पुण्य आदि बांधेगा, तो वह भी पुण्य कितना है, एक समय का है, उसका भी कोई ठौर ठिकाना रहने वाला नहीं। इस तरह आज निर्जरा भावना की चर्चा
मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार पर अपन ने की और ये विषय को पूर्ण किया। कल से लोक अनुप्रेक्षा की चर्चा आगे लेकर के चलेंगे। आइए हम सभी भक्ति के क्रम में चलते हैं। आज मैसेज में मुझे नाम प्राप्त हुआ था, हमारे मालती मानोरकर जी का एक नाम तो आया ही है, और भी कोई लेना चाहते हैं? अच्छा, जयप्रकाश जी हमारे उनके यहाँ से भी बहन है, उन्होंने हाथ उठाया हुआ है। अच्छा, आपको क्या लेना है? जयप्रकाश जी साहब के यहाँ से जिनवाणी स्तुति की भक्ति, जिनवाणी स्तुति एक चीज, कोई जिनवाणी स्तुति लेंगे आप? भक्ति लेंगे? अच्छा, एक मिनट। मालती बहन आप क्या लेंगे, जिनवाणी स्तुति की भक्ति? आप इशारे में बताइए पहले मुझे। जिनवाणी स्तुति भक्ति 1 नंबर, जिनवाणी स्तुति 2 नंबर? 1 नंबर भक्ति ही लेना है आपको, कोई बात नहीं। चलिए आइए, हम पहले नाम आपका हमें प्राप्त हुआ था, पहले हम उनके द्वारा लेते हैं। समय रहेगा तो आपके साथ भी हम भक्ति के क्रम में जुड़ जाएंगे। जिनवाणी स्तुति संक्षिप्त लेंगे। हाँ, अनम्यूट करिए आपका, औरंगाबाद से जो है। हाँ जी, दीजिए, प्रारंभ करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज, वॉइस। 1 मिनट रुकिएगा, अब करिए। हाँ, अभी फिर से करिए आप एक बार। नहीं, आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है। चलिए आप कोशिश करिएगा, फिर से मैं आपको बुलाऊंगा। तब तक हम जो हमारे दूसरे वक्ता हैं जयप्रकाश जी के यहाँ से, उन्हें आमंत्रित करते हैं। अनम्यूट करिए। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही जी। विषय भोगों में मन को ना भर माना, देखो देखो ना पाप कमाना, ना पाप कमाना। विषय भोगों में मन को ना भर माना, देखो देखो ना पाप कमाना, ना पाप कमाना। ये शुभ चिंतन श्री जिनवाणी, ये शुभ चिंतन श्री जिनवाणी, कठिन कठिन कर पाए प्राणी, मुश्किल से मुझको मिला है ये जैन घराना। विषय भोगों में मन को ना भर माना, देखो देखो ना पाप कमाना, ना पाप कमाना। जब जब डोले तेरी नैया, जब जब डोले तेरी नैया, दिखे ना तुझे कोई खिवैया, स्वानुभूति के जोर से तू इसे पार लगाना। विषय भोगों में मन को ना भर माना, देखो देखो ना पाप कमाना, ना पाप कमाना। विषय भोगों में। जय जय। बस हो गया। छोटे छोटे चीजें। बहुत सुंदर, एक छोटी सी भक्ति के माध्यम से अभी हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी साहब, जो कि स्वयं बहुत अच्छे भक्ति गीत आदि रचते हैं, उनके परिवार से यह भक्ति पाठ अभी बहनों के द्वारा लिया गया। विषय भोगों में ना मन को लगाना, ना पाप कमाना। आइए एक बार हम आगे की ओर फिर से प्रयास करते हैं। हमारे श्रीमती मालती जी मानोरकर का प्रयास करेंगे कि उनकी वॉइस यदि आ रही हो तो उनके द्वारा भी भक्ति लाभ लें। आवाज आ रही पंडित जी? हाँ जी, आने लगी है। हाँ,
करिए प्रारंभ। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय। तोरी पल पल निरखे मूर्तिया, तोरी पल पल निरखे मूर्तिया, आत्म रस विनिया सूरतिया, तोरी पल पल निरखे मूर्तिया, तोरी पल पल निरखे मूर्तिया, घोर मीठा त्वरत हो तुम्हें छोड़कर, भोग भोगे है जड़ से लगन जोड़कर, चारों गति में भ्रमण कर कर जामन मरण, लकी अपनी न सची सूरतिया, तोरी पल पल निरखे मूर्तिया, तोरी पल पल निरखे मूर्तिया, तेरे दर्शन से ज्योति जगे ज्ञान की, पथ पकड़ी है हमने स्वकल्याण की, तेरे दर्शन से ज्योति जगे ज्ञान की, पथ पकड़ी है हमने स्वकल्याण की, पद तुझ समान लगा आत्म का ज्ञान, पाले सौभाग्य पावन शिव गतिया, तोरी पल पल निरखे मूर्तिया, तोरी पल पल निरखे मूर्तिया, आत्म रस विनिया सूरतिया, तोरी पल पल निरखे मूर्तिया, तोरी पल पल निरखे मूर्तिया। जय जय। बहुत सुंदर भक्ति पाठ अभी हमारे औरंगाबाद से जो परिवार है, मुमुक्षु परिवार, मानूरकर परिवार के द्वारा वितरागी भगवंतों का गुण चिंतन करते हुए ये सुंदर भक्ति पाठ लिया गया। आइए हम सभी आगे की ओर चलते हैं भाव प्रतिक्रमण के क्रम में, और उसके उपरांत कल की मंगल तीर्थ वंदना की जानकारी के साथ जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए जुड़ेंगे। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। और कल की प्रातःकालीन मंगलमय तीर्थ वंदना के लिए हम सभी चल रहे हैं। आपने जानते हैं इस नगर का नाम है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के एक दिगंबर जैन मंदिर, बहुत भव्य जैन मंदिर है, उसके दर्शन के लिए कल प्रातःकाल हम सभी चलेंगे और वितरागी भगवंतों के दर्शन पूजन करके
और यहाँ पर एक खड्गासन मुद्रा में बड़ी प्रतिमा भी है जो खुले प्रांगण में है। साथ ही साथ मंदिर के अंदर अनेक वितरागी भगवान आदिनाथ स्वामी आदि विराजते हैं। उस क्षेत्र और मंदिर के दर्शन का लाभ प्राप्त करते हुए चल रहे हैं। आप निश्चित समझिएगा, अभी आगामी दिवसों में जो भी तीर्थों के या क्षेत्रों के दर्शन हमें प्राप्त होंगे, ऐसा अवसर और सुयोग अवसर बाद में अब कब फिर से बनेगा ये हम नहीं कहते, और पूरा क्रम भी नहीं टूटेगा, लेकिन ऐसी धारावाही क्रम फिर से बनना, ये अवसर अब कम होगा। इसलिए जो भी साधर्मी शुरू से जुड़े हुए थे, उनसे अपेक्षा है कि वह अंतिम यात्राओं क्रम का लाभ पूरा लेते चलें और अपने जीवन में इसका स्मरण भी रखें, और बाद में कभी भाव आए तो आपके पास YouTube चैनल में रिकॉर्डिंग में डले ही रहेंगे। कभी भी मन आता हो तो क्षेत्रों के दर्शन आप अवश्य कर पाएंगे। तो कल प्रातः काल मेरे परिवार के ही मंगल आमंत्रण पर आप सभी चलेंगे और कल की मंगल तीर्थ यात्रा और पूजन के लिए हम सभी जुड़ेंगे। आइए अब जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए किसी को यदि लेने का भाव हो जिनवाणी स्तुति तो अपना हाथ रेस्ट करे तो मैं आपको आमंत्रित सतीश जी लेंगे? सतीश जी, हाँ, अनम्यूट करिए सतीश जी। अनम्यूट करिएगा। हाँ, बड़ी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। वाणी सरस्वती तू जिन देवी की दुलारी, शादवान नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी। सुर नर मुनीन्द्र सभी तेरी सुकीर्ति गावें, तुम भक्ति में मगन हो तो भी न पार पाए। इस गाढ़ मोह मद में हमको नहीं सुहाता, अपना स्वरूप भी तो नहीं मातु याद आता। ये कर्म शत्रु जननी हमको सदा सताते, गति चार माही हमको नित्य दुख दे रुलाते। तेरी कृपा से माँ कुछ हम शांति लाभ कर ले, तुम दत्त ज्ञान बल से निज पर विचार कर ले। हे मात तुम चरण में हम शीश को झुकावे, दो ज्ञान दान हमको जब लोन मोक्ष पावे। वाणी सरस्वती तू जिन देवी की दुलारी, शादवान नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखो दो। जय बोलो द्वादशा जिनवाणी माता की जय हो। बहुत सुंदर नवीन जिनवाणी स्तुति का श्रवण आज हम सभी ने सतीश जी के माध्यम से किया। निश्चित सभी लोग अलग अलग भक्ति पाठ और जिनवाणी स्तुति पाठ लेते हैं तो स्वाध्याय प्रेमी लोगों को नई नई कृतियां सुनने का अवसर भी प्राप्त होता है। आइए हम सभी यह मंगल आराधना जो हमारी चल रही है इसको करते हुए माँ जिनवाणी को पुनः वंदन करते हुए काय उत्सर्ग करें। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम। जबली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो।
हम सभी इस मंगल आराधना के पथ पर चलें और अल्पकाल में शाश्वत सिद्ध दशा को प्राप्त करें। इस पवित्र भावना से आज की यह साध्य सभा को यहीं विराम लेते हैं। आप में से जो लोग भक्ति स्तुति आदि लेना चाहते हैं वो मेरे व्यक्तिगत नाम पर अवश्य पोस्ट कर दिया करें नाम, तो और ज़्यादा आसान हो जाता है कार्य। जैसे आज हमारे मानोरकर जी के यहाँ से दोपहर में ही नाम मुझे देखने मिल गया था। ऐसे जिसकी भी भावना, आज भी बहुत से लोगों ने बाद में हाथ उठाया था, वो मुझे प्रेषित कर दें। आज आपने भक्ति लिए तो एक आध दिन में जिनवाणी स्तुति ले लें, ऐसे बदल बदल के लेंगे तो सभी लोगों का सहभाग भी रहेगा और सभी का लाभ एक दूसरे को मिलता रहेगा। सभी मंगल आराधना पथ पे बढ़ें। इसी पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जिनेंद्र।